वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वेरियस स्पेस एलोकेशन इन अ फाइल। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं कि स्पेस एलोकेट कैसे किया जाता है, वो भी फाइल में। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स रहती हैं। तो जैसे देखो, जैसे हमारा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी हमारा एक कवर्ड है, तो हम क्या लेंगे कि जो कवर्ड है हमारा, उसमें काफ़ी सारी स्पेस कभी कभी खाली रह जाती है और काफ़ी सारे हम उसके स्टेजेस को भर भी देते हैं ना। तो एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमने ये एक कबर्ड ले रखा है। तो कबर्ड में क्या हुआ कि इतनी जगह में ये क्या है, स्टोर्ड है सामान। ठीक है, इन ब्लॉक्स में क्या है, स्टोर्ड है, और ये बॉक्स खाली है। तो इन स्पेस को किस तरह से भरेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल एलोकेशन कैसे करते हैं, स्पेस एलोकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन अ फाइल सिस्टम स्पेस एलोकेशन, तो जो स्पेस खाली पड़ा है उसको एलोकेट कैसे करते हैं। फर्स्ट, हाउ टू एलोकेट और असाइन स्पेस टू फाइल्स, है ना। तो जो खाली स्पेस है उसको, उसमें फाइल्स कैसे रखेंगे, उस तरीक़े को क्या बोलते हैं हम, फाइल एलोकेशन। तो इट डिटरमाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस एफिशिएंटली। तो ये क्या डिटरमाइन करता है कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा स्टोर कैसे करेंगे और उसको आसानी से कैसे हम फैच कर सकते हैं। तो ये होता है क्या हमारा स्पेस एलोकेशन। तो देखो, तीन तरह का स्पेस एलोकेशन या फाइल एलोकेशन होता है। तो देखो, पहला है कंटीजियस, फिर होता है लिंक्ड एलोकेशन, फिर होता है एन इंडेक्स एलोकेशन। तो अगर आपको और भी पीवाईक्यूज पढ़ने हैं तो हमने अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखे हैं, तो आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ना इसके कॉन्टीजियस एलोकेशन, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोस में भी कर चुके हैं कवर, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने सिस्टम कॉल भी पढ़ रखा है और काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले भी कर रखे हैं, और यूनिट 3 इसके नेक्स्ट में आने वाली है विदिन आर। तो देखते हैं। तो देखो, कॉन्टीजियस एलोकेशन क्या होता है। तो कॉन्टीजियस एलोकेशन मतलब होता है कि हम जहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू ब्लॉक्स जो रहते हैं उनमें हम एलोकेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक बार देख लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या हुआ कि ये ब्लॉक्स, देखो ये स्पेस पूरी खाली थी, तो हमने इसको कैसे कंटिन्यू भर रखा है। जैसे फाइल 1 थी, वो स्टार्ट कहाँ से थी, 1 से, और एंड कहाँ पे, 3 में। देखो सारे के सारे एक के बाद एक ही लगे हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूस मैनर में भरे जाते हैं। तो इसमें जो फाइल नंबर 1 है वो कहाँ से, 1 से लेके उसकी लेंथ क्या है, 3, तो 1 2 3 एलोकेटेड ब्लॉक हैं। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी शो करना है, सो दैट आरजीपीवी के एग्जामिनर इम्प्रेस भी होंगे, और साथ ही साथ आपका स्पेस भी भर जाएगा एग्जाम पेजेस का। तो देखो, ये वाला क्या था, फाइल 2 जेपीजी का था। ये तो स्टार्ट 4 से हो रही है और उसकी लेंथ क्या है, 4, तो 1 2 3 4 यहाँ तक एंड होगी ना। तो हमने एलोकेटेड ब्लॉक्स भी लिख रखे हैं कि कौन कौन से इसको एलोकेट हुए हैं ब्लॉक्स। तो 4 5 6 7 है ना। ऐसे ही अब देखो, फाइल 3 थी, इसको 2 ब्लॉक मिले हुए हैं। तो देखो, लेंथ क्या हुई इसकी, 2, और स्टार्टिंग क्या है, 8। फिर एलोकेटेड बॉक्स क्या है, 8 और 9, और ये हार्ड डिस्क है, और ये जो नंबर है ये सारे के सारे क्या ब्लॉक्स हैं। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसके एडवांटेज क्या होंगे, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूस ब्लॉक मिल जाते हैं। फिर डिस्क हेड मूवमेंट मिनिमम होता है, डिस्क हेड मूवमेंट बहुत मिनिमम होता है। जैसे अगर हमें एक फ़ाइल को निकालना है तो हम सीधे ऐसे बंडल बंच उठा सकते हैं। जैसे हमें सपोज करो कि ये कॉपीज़ हैं, कॉपीज़ का एक बंडल बना के रखा है हमने। तो देखो, जब हमें कोई कॉपीज़, अगर हमें शुरुआत की 3 उठानी है तो हम आसानी से उठा लेंगे 3, और अगर हमें एक ये वाली उठानी है, एक ये वाली, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले हम ये हटाएंगे, फिर ये हटाएंगे, फिर ये। तो जब हमें कंटिन्यूस ब्लॉक्स मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, तो मेमोरी एक्सेस क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो डिसएडवांटेज में क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कि ये 3 मेमोरी ये ले ले, और इसके बाद एक मेमोरी ये ब्लॉक ले ले, अब 2 बची है, अब यहाँ की बची है, कि यहाँ की बची है, अब कौन लेगा। तो ये होता है इसमें कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हो सकता है। अब देखो, साइज़ कैन नॉट बी इंक्रीज। अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर हमने फाइल P1 रख दी और यहाँ पे इतने में क्या रख दी, फाइल P2 रख दी,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइल P1 की स्पेस बढ़ानी है। तो क्या हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने इसने तो स्पेस अपना ले ही चुका है। इस तरीके से होती है कॉन्टेजियस एलोकेशन। अब बात करेंगे हम लिंक्ड एलोकेशन की। तो लिंक्ड फाइल एलोकेशन मतलब होता है कि इसमें लिंक, जो हमने लिंक्ड लिस्ट पढ़ी है उसी की तरह होता है कि एक देखो, एक ब्लॉक होगा जो अपने साथ में किसका, इस अपने साथ में एक पॉइंटर रखे रहेगा जो नेक्स्ट वाले ब्लॉक को बताएगा। तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉक जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि ये अगर हमारी एक डेस्क है, देखो डेस्क में क्या हुआ कि ये तो कुछ पहले से भरी हुई होंगी और कुछ खाली होंगी। तो देखो यहाँ पे P1 पहले से बैठी थी, अब P2 बैठी है, अब यहाँ पे P3 भी बैठी है, और अब हमारे पास एक P4 नाम की प्रोसेस या फाइल है। तो फाइल को कितने ब्लॉक्स चाहिए? इसको 2 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है। सपोज करते हैं हाँ 2 ब्लॉक्स चाहिए इसको। अब लेकिन इसको कैसे एलोकेट करेंगे? इसको एलोकेशन देखो, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स कर सकते हैं या फिर ये 2 ब्लॉक्स ले सकते हैं। तो इसको चाहिए कितने? 2 ब्लॉक्स चाहिए, 2 ब्लॉक्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या होगा कि एक ब्लॉक ये इसका ले लेगी P4, और एक ब्लॉक इसका ले सकती है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, लिंक्ड फाइल एलोकेशन होता है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स कहीं के भी ले सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होगा, जैसे ये जो है ना, जैसे हमें फॉर एग्जांपल देखो एक फ़ाइल ऐसी लिख लेते हैं, एक बहुत इजी एग्जांपल है। देखो अगर हमने लिख रखा है फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे N खाली था, यहाँ पे P1 पहले से बैठी हुई है, फिर यहाँ पे हमको A पहले मिला था खाली, फिर यहाँ पे M मिला, फिर E मिला, फिर ऐसे करके यहाँ P3 बैठी हुई थी, P2 बैठी हुई थी, ठीक है। तो हमने ये लिखा। अब हमें क्या बनाना है, ये फाइल जो थी, फाइल का एक्चुअल डेटा क्या था, इसमें फाइल में लिखा हुआ था, देखो फाइल में लिखा हुआ था नेम। फाइल का एक्चुअल डेटा क्या था कि इसमें नेम लिखा हुआ था, लेकिन अब इधर ये तो ऊपर नीचे हो गई। तो अब कैसे पता रहे? तो इसके लिए एक पॉइंटर रहता है। देखो जैसे पॉइंटर क्या बताएगा कि एड्रेस, कौन सी चीज़ को कैसे जमाना। तो देखो 1, फिर क्या होगा, इसमें एड्रेस डला होगा 2, फिर 3, फिर 4। तो देखो अब हम जमा सकते हैं ना, N पहले आया, फिर A पहले बाद में आया, फिर M बाद में आया। इस तरीके से ये पॉइंटर करता है। देखो एक एग्जांपल, अब हम जैसा हमें RGB में देना है वो देख लेते हैं। तो देखो इसमें जो रहता है, इसमें देखो ईच फाइल क्या रहती है, स्कैटर्ड रहती है। जैसे देखो ये ब्लॉक्स तो भरे हुए थे, ये वाला ब्लॉक देखो इसमें जो फाइल OS था, os.jpg, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 2 से। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से की? 2 से। अब ये पॉइंटर खुद बता रहा है कि हमें इसके बाद कहाँ जाना है। तो ये 4 पे गई, फिर 6 पे गई, फिर 8 9 पे गई, फिर 10 पे गई, फिर 14 पे गई, फिर 8 पे गई, फिर 7। तो एंड कहाँ पे हुई है? जाके 7 पे। तो इस तरीके से क्या होती है, लिंक्ड फाइल एलोकेशन काम करती है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। तो एडवांटेज क्या है? नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, मतलब जगह खाली नहीं बचती, क्योंकि ये ब्लॉक्स टुकड़े टुकड़े वाले होते हैं, हम इनको भी यूज़ कर लेते हैं। ईजी टू ग्रो, फाइल भी ईजीली ग्रो हो जाती है। अब डिसएडवांटेज क्या है? स्लो डायरेक्ट एक्सेस। अब देखो अगर हमारी एक भी लिंक टूट गई, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये जो हम 2 से 4 जा रहे थे, अब ये पॉइंटर किसी वजह से चला गया, तो अब इसके बाद तो हमें फाइल का डेटा ही नहीं पता चलेगा ना कि फाइल और कहाँ स्टोर्ड है। तो ये जो है, और पॉइंटर क्या है? स्पेस भी लेता है। अगर हम इसका पॉइंटर ये सारे के सारे करेंगे तो क्या होगा? स्पेस भी एलोकेट करना पड़ेगा। रिस्क ऑफ ब्रोकन चेन, तो अब भी बताया कि अगर मतलब ये ही पॉइंटर गुम हो गया तो रिस्क ऑफ ब्रोकन चेन हो गई, कि अगर अब एक पॉइंटर गुम होगा तो ये पूरा का पूरा छूट जाएगा। रिलायबिलिटी इशू, तो रिलायबिलिटी इशू भी होता है, क्योंकि जब कोई हम डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर यूज़र को क्या दे पाएंगे। तो ये चीज़ होती है लिंक्ड फाइल एलोकेशन में, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए। अब बात करेंगे हम इंडेक्स्ड एलोकेशन की। तो देखो इंडेक्स्ड एलोकेशन में क्या होता है, इसमें एक स्पेशल इंडेक्स रखा जाता है। जैसे हमारी कॉपीज़ में क्या होता है, देखो कॉपीज़ में क्या होता है, पहले नंबर पेजेस होते हैं, पेज नंबर होते हैं। अब वो पेज नंबर कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स पेज में, है ना। तो इंडेक्स में क्या करते हैं हम, वो जाके देख लेते हैं कौन से पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ। सेम इसमें होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, देखो इंडेक्स एलोकेशन यूजर स्पेसेस इंडेक्स ब्लॉक कंटेन्स लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टू ऑल फाइल डेटा
फाइल डायरेक्टरी स्टोर द एड्रेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक। तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे ये है फाइल नेम, तो देखो os.pdf इसका फाइल नेम है। अब इसमें बताएगा कि इंडेक्स कहाँ जमा हुआ है। ये रहता तो लिंक लिस्ट रह जाए, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक अलग से ब्लॉक होता है। मतलब एक ब्लॉक, मतलब जैसे हमारी बुक में क्या होता है, एक पेज अलग से होता है इंडेक्स वाला, ऐसे इसमें भी क्या होता है, एक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रखता है दूसरे ब्लॉक्स का। तो देखो ये 8 नंबर बॉक्स क्या रखे, एड्रेस रखे, वो भी किसका, 5 का रखे, 6 का, 7 का, 5 को। देखो तो और ये वाला, ये जो दूसरी फाइल है फाइल डॉट जेपीजी, वो 10 मतलब उसके उसमें कौन सा ब्लॉक एड्रेस रखे, 10 नंबर सबके एड्रेस रखे। तो देखो अब ये इंडेक्स ब्लॉक क्या शो करेगा कि पहले हमें 5 पे जाना है, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 7 पे। तो देखो 5 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 7 पे, इस तरीके से क्या होता है, ये इंडेक्स ब्लॉक शो करते हैं। क्या करते हैं, शो करते हैं। इसी तरीके से ये 6 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला इंडेक्स ब्लॉक इसको शो करेगा। तो इस तरीके से क्या करती है, हमारी लिंक इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन वर्क करती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस स्पेस एलोकेशन, हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कि जो स्पेस एलोकेशन में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो और कैसे आ सकते हैं। तो पहले हम एक बार ही इनका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इंडेक्स एलोकेशन का। तो देखो इसमें सपोर्ट क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें भी नहीं होता है, ईजिली फाइल ग्रोथ हो जाती है और बेटर रिलायबिलिटी देती है। पर इसमें क्या होता है डिसएडवांटेजेस में, इसको स्पेस अलग से चाहिए, है ना, एक पेज अलग से चाहिए इंडेक्स के लिए हमारे लिए। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए पड़ता है इंडेक्स ब्लॉक के लिए, है ना। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है कि अगर हमारा इंडेक्स पेज ही गुम गया तो बाकी तो सारा कुछ गुम जाएगा, है ना। ऐसी एक्स्ट्रा ओवरहेड फॉर मेंटेनिंग इंडेक्स ब्लॉक। अब हमें एक एक्स्ट्रा ओवरहेड भी चाहिए उसको मेंटेन करने, अगर बहुत बड़ी फाइल है तो हमें उसके लिए काफ़ी सारे तो इंडेक्स ब्लॉक भी चाहिए पड़ेंगे ना, एक ही में तो आ नहीं जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इसमें काफ़ी सारी फाइल्स होंगी तो उसका काफ़ी सारे इंडेक्स होंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा ओवरहेड भी हो जाता है। अब बात करेंगे वेरियस वेज ऑफ फ्री स्पेस मैनेजमेंट। अब फ्री स्पेस मैनेजमेंट के वेरियस वेज क्या होते हैं देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, वेरियस वेज में व्हेन फाइल क्रिएटेड और डिलीटेड, जब हम फाइल क्रिएट करते हैं और डिलीट करते हैं, डिस्क ब्लॉक क्या होता है, एलोकेटेड होता है। अब क्या होगा कि OS मस्ट ट्रैक ऑल द फ्री अनयूज डेटा। अब OS को क्या कर लेना चाहिए, तो देख लेना चाहिए ना कि कौन सा अनयूज डेटा ब्लॉक है, तो हम उसको क्या करेंगे, फिर कभी रीयूज़ कर सकें, है ना। तो द डिस्क सो इट कैन रीयूज़ व्हेन नीडेड, तो कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्टली जल्दी से उसको क्या कर लेंगे, एलोकेट कर लेंगे। तो देखो इसमें गोल्स क्या होते हैं इसके, ताकि हमें क्या पता चलता रहे कि कौन सा कबर्ड हमारा खाली है ना, कौन सा अलमीरा है जिसमें हमारा सामान खाली है। क्विकली एलोकेट कर दे ब्लॉक, कभी भी ज़रूरत पड़े तो जल्दी से बता दे कि हाँ ये रूम नंबर खाली है, आप जल्दी से, जैसे बैंक, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट क्या करके रखते हैं, वही कि रूम नंबर एलोकेट करके रखते हैं कि कौन सा रूम खाली है, ताकि कभी भी यूज़र आएगा तो हम उसको जस्टिफाई जल्दी से कर देंगे कि कौन सा रूम आपको मिल सकता है ना। मिनिमाइज वेस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन, तो मिनिमाइज वेस्ट करेगा, है ना, वेस्ट भी नहीं होगा इसमें कोई भी रूम ऐसा, और फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि बिट वेक्टर कैसे करता है। तो देखो इसकी स्ट्रेटेजीज में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल बिट वेक्टर। तो ये बिट वेक्टर क्या करता है, देखो ये कलेक्शन ऑफ बिट्स रहती हैं, इसमें क्या होती है, सीरीज और कलेक्शन ऑफ बिट रहती है जो कि रिस्पॉन्ड करती है एक डिस्क ब्लॉक को, वेयर इट इंडिकेट्स वन उन नंबर्स को देती, उन ब्लॉक्स को देती है जहाँ पे पहले से कोई है। जैसे रेस्टोरेंट में या तो 2 कंडीशंस होंगी रूम की, या तो वो फुल होंगी या फिर क्या होंगे, वो खाली पड़े होंगे। तो जब रूम फुल होगा तो हम उसको क्या देंगे, 1, और जब रूम खाली होगा तो हम क्या देंगे, 0। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि जब ब्लॉक खाली होगा तो हम इसको 0 देंगे। देखो जैसे 1 ब्लॉक था तो इसको हमने क्या किया, 1 नंबर वाले ब्लॉक को, ये जो है 12 बिट्स का डेटा है इस हार्ड डिस्क में, 12 बिट्स का डेटा है। अब इसमें देखो हमने ये बिट्स कैसे जनरेट किए हैं, ये 1 वाला ब्लॉक था, फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक भरा हुआ है, जब भरा हुआ है तो हमने इसको 1 दिया, सेकंड ब्लॉक खाली है तो 0 दिया, फिर थर्ड ब्लॉक भरा है तो 1 दिया, फिर फोर्थ खाली है तो 0 दिया, फिर फिफ्थ भरा है तो 1, फिर 6 खाली है, फिर क्या हुआ, फोर्थ वाला भरा हुआ है ना, तो फोर्थ वाला भर दिया,
तो ये फोर्थ वाला 1 हो गया, फिर मतलब फोर्थ वाला नहीं, सॉरी, 7th वाला। फिर अब ऐसे करके क्या होंगे, देखो 1 0 1, देखो इसका क्या होगा 1, फिर होगा इसका 0, इसका 1। तो जो भी भरा हुआ होगा उसको हम 1 एलोकेट करेंगे, और जो भी खाली होगा उसको क्या देंगे 0, और इस तरीके से हम बिट जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखो सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट, ये काफ़ी सिंपल है, जो भरा होगा उसको हमें सिर्फ 1 देना है, ये बड़ा इजी है। एफिशिएंट फॉर फाइंडिंग कंटीजियस ब्लॉक, तो ये क्या है, एफिशिएंट है, कंटिन्यूस ब्लॉक को फाइंड करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि कोई भी कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं मिल रहा है हमको। अगर इनकेस हमारी बिट्स ऐसी आई होती, ये रफ है, तो अगर इनकेस हमारी ऐसी बिट्स आई होती तो हम बता सकते थे ये कंटिन्यू ब्लॉक्स क्या है, खाली हमारी, क्योंकि 0 क्या इंडिकेट करता है, खाली वाले को। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए इनके लिए, है ना, बिट्स को स्टोर करने अब मेमोरी चाहिए। अब स्कैनिंग द बिट वेक्टर इज टाइम कंज्यूमिंग, स्कैनिंग करेंगे हम बिट वेक्टर की, तो ये क्या होगा, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड रहेगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जिस तरीके से हमने वहाँ स्पेस एलोकेशन की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट और फ्री लिस्ट एलोकेशन होता है। देखो जैसे फ्री डिस्क ब्लॉक्स आर लिंक्ड टुगेदर, फ्री ब्लॉक कंटेन पॉइंटर टू नेक्स्ट फ्री ब्लॉक पर, बिल्कुल वैसे के वैसे ये, जैसे देखो इसमें ये खाली वाला ब्लॉक है, ये खुद क्या पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वाले खाली ब्लॉक को, फिर ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाले खाली ब्लॉक को, फिर नेक्स्ट वाला, और फिर नेक्स्ट वाला। इस तरीके से क्या है, ये लिंक्ड लिस्ट। इसमें एडवांटेज क्या होगा, इसमें एडवांटेज ये होगा कि नो नीड फॉर लार्ज मेमोरी स्ट्रक्चर, हमें लार्ज मेमोरी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए पड़ेगा। सिंपल टू ऐड और रिमूव ब्लॉक, हमें ऐड और रिमूव ब्लॉक में देखो अगर ये हटाना है तो हम सिंपली इसको हटाएंगे और बाकी के इसको लिंक कर देंगे। और डिसएडवांटेज क्या है कि हमें इसमें कंटीजियस एलोकेशन नहीं मिलेगा, है ना, इसमें कंटीजियस एलोकेशन का पता ही नहीं चलेगा। ओवरहेड ऑफ स्टोरिंग पॉइंटर, अब हमें स्टोरिंग पॉइंटर मतलब पॉइंटर को भी अलग से स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो लिंक लिस्ट है इसकी बात कर ली अब हमने। अब बात करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की, ये है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे ग्रुपिंग की मेथड क्या कहलाती है, ग्रुपिंग मेथड बिल्कुल वैसे ही इंडेक्स मेथड जैसे है कि ये क्या करती है, इंडेक्स स्टोर करके रखती है बाकी खाली पॉइंटर्स का, और फिर जो लास्ट एड्रेस होता है वो एक और इंडेक्स को इंक्लूड करके रखता है। जैसे देखो यहाँ पे ये सारे के सारे ब्लॉक्स खाली थे, जो हमने ये डार्क से शो कर रखे हैं वो खाली हैं। तो ये जो है ना ब्लॉक ए, मतलब ये एक टाइप का इंडेक्स है, तो जो ब्लॉक ए है वो क्या स्टोर करके रखेगा, खाली इंडेक्सेस को। तो ये देखो खाली इंडेक्सेस को नहीं, खाली ब्लॉक्स को। तो देखो ये एक इंडेक्स है जिसमें खाली ब्लॉक्स के नंबर्स शो कर रहे हैं। तो देखो ये 1 खाली है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। अगर एक ही ब्लॉक में स्टोर करेंगे तो अगर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 100 फाइल्स होंगी तो ब्लॉक तो कितना बड़ा स्पेस और कितना बड़ा बन जाएगा। तो वो क्या करेगा कि कुछ ब्लॉक्स को तो वह ऐसे करेगा और फिर एक अलग से इंडेक्स होगा उसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो देखो यहाँ पे इस ब्लॉग ने क्या बताया, इस ब्लॉग ने नंबर वाइज बताया कि ये तो है ही है, और ब्लॉक बी में जो है वो भी क्या है, खाली है। तो देखो इसने कहाँ तक स्टोर कर रखा है, इधर तक के नंबर स्टोर कर रखे हैं। अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ख़त्म। एक ब्लॉक की थी तो इसने एक ब्लॉक बी बता दिया एड्रेस के, अब इस और में जाओ तो इधर पे भी और मिलेगा। जैसे आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा तो इसमें क्या होता है, एक रूम 1 होता है, रूम 1 में क्या रखा होता है, रूम 2 की चाबी रखी होती है, रूम 2 में जाओगे तो रूम 3 की चाबी रखी होती है। इस तरीके से काम होता है। तो इसी तरीके से ये जो होता है ग्रुपिंग होता है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, जैसे हम रूम 1 में गए, मतलब एक इंडेक्स ब्लॉक में गए, तो एक इंडेक्स ब्लॉक में गए, वहाँ पे दूसरे इंडेक्स ब्लॉक का भी हमें पता चला, एड्रेस पता चला। अब हम दूसरे में जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज क्या होता है, फास्टर देन द लिंक्ड लिस्ट। हम फास्टर क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट से फास्टर होता है। एफिशिएंट यूज़ फॉर मेमोरी, एफिशिएंट मेमोरी का यूज़ होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्लाइटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और एक्सेसिंग डीपली नेस्टेड है। अब हम इसको एक्सेस करेंगे तो देखो अगर हमें कोई सपोज हमें 19 या 23 ब्लॉक नंबर तक पता करना है, तो ये पहले हम इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, और एक्सेसिंग भी पावर मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये बात की हमने, ये मेन 2
क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट में लेके आएंगे हम डिस्क शेड्यूलिंग के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सिर्फ 2 क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी फुल ऑन आएंगे ही आएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।